कैसे हैं आप लोग? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आई यूरो का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि निचोड़ दे देगा सभी अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना, सभी का कुछ ना कुछ निचोड़ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ वेज था और मास मूव कर रहा था, ठीक है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन करके उस क्वेश्चन को किया। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इस तरह का कंस्ट्रेंट का इक्वेशन किया, और यहां पे ये फिक्स्ड कंस्ट्रेंट था। सिर्फ यहां इस क्वेश्चन में क्या था, वर्टिकल एक्स डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन मिलेगा, इसमें आपको स्यूडो फोर्स मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन का कंस्ट्रेंट मिलेगा, बहुत सारा कुछ मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पॉज करके एक और खुद से ट्राई कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है समझिए आपका प्रिपरेशन उस लेवल का पहुंच चुका है। बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द masses m of bar and capital M of wedge as well as wedge angle alpha are known। मतलब इस फिगर में ये बार है, ये वेज है और ये वेज एंगल गिवन है। द masses of pulley and thread are negligible। पुल्ली का मास और थ्रेड का मास क्या है, नगण्य है, जीरो है। द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, ओके। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एम, इस वेज एम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेट अस मूव ऑन। और फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्सेप्ट यहां पे यूरो का हम सारा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स ने डायनामिक्स, अच्छा एक चीज बताइए, मैकेनिक्स और डायनामिक्स में अंतर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स किसे कहते हैं और डायनामिक्स किसे कहते हैं। और मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने डायनामिक्स से स्टार्ट किया, मैकेनिक्स का भी पोर्शन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं ये मतलब इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो बेसिक लेवल का उसे वो आपको आता होगा। अब इसमें जो है ना, इसके बाद 1.82 के बाद 1.83 का क्वेश्चन सर्कल में आ जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि न्यूटन्स लॉज तो सारे में है, लेकिन यहां आप ये मान के चलिए कि जो इस तरह का क्वेश्चन है ये इसमें लास्ट क्वेश्चन है। अब सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे 2-4 लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। चलिए जी, वॉच टाइम तो एक्चुअली क्या है, वॉच टाइम बढ़ नहीं रहा है। मेरे लिए ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग है कि चलो ये वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है तो लड़के बच्चे जो है देख नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वो जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो इंथुसियास्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना आप इंथुसियास्टिक है किसी भी काम करने के लिए, तो वो हमें मिलता है आपके लाइक से। आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर कोई बच्चा कमेंट करता है तो और ज्यादा एनर्जी आता है, तो मन करता है कि और अच्छा से हम लोग पढ़ाएं, अच्छा से वीडियो बनाएं। चलिए, सो सिस्टम किसे मानेंगे, सिस्टम किसे मानेंगे? तो सिस्टम तो दो होगा, एक होगा वेज एम और एक होगा स्मॉल बार एम। तो हम लोग वेज को पहले देखते हैं, वेज, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हमें देखना पड़ेगा दोनों को समझने के लिए। तो देखिए, और वेज और बार, पहले बार देख लेते हैं। चलिए जी, ये है हमारा बार, लिख लेता हूं यहां पे, वेज नहीं लेते हैं, बार ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस एंगल इज अल्फा, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, और यहां पे ऐसे है, ठीक है, यही चीज है। तो सपोज यहां से ऐसे, इस पे क्या फोर्स लगेगा, टेंशन टी एज्यूम किया हम लोगों ने कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है थ्रू आउट स्ट्रिंग यहां से यहां तक, क्योंकि ये मास क्या है हमारा, जीरो है और इनएक्सट्रेमेबल है, मतलब ये लचीला नहीं है, तो थ्रू आउट टेंशन टी लगेगा। सो दिस इज टी एंड
the force due to gravity must be downward, that is mg. Okay, mg. And the normal force by inclined plane to the bar is m. Okay, so if we talk about the motion of this bar with respect to wedge, हमने यहां पे ऑब्जर्वर को दे दिया वेज पे। चूंकि वेज ए एक्सेलरेशन से सपोज मान लेते हैं कि वेज का एक्सेलरेशन ए है, इस वेज का एक्सेलरेशन ए है, ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? टेंशन होगा, वेज के मूवमेंट के कारण टेंशन होगा और नॉर्मल फोर्स एम के कारण, ठीक है। तो इस पे बार पे एक स्यूडो फोर्स हमें लगाना होगा स्मॉल एम इंटू ए, ठीक है, राइट। ये सारा कुछ हो गया, ये सारे ओरिजिनल फोर्स लगेंगे और इसका अगर हमें कंपोनेंट लेना है तो कंपोनेंट ले सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द एंगल, सो दिस इज अल्फा, हेंस दिस इज mg cos अल्फा, ओके। नाउ दिस इज mg sin अल्फा। ये स्ट्रक्ट आउट कर देंगे, बार बार मैं बताता हूं, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। सो दिस इज 90 माइनस अल्फा। सो एम ए का दो कंपोनेंट आ जाएगा, इस एम ए का एम ए, ये एम ए, ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, तो एम ए कॉस अल्फा। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके। सो एम ए कॉस अल्फा, और इधर जो आएगा ये एम ए साइन अल्फा, एम ए साइन अल्फा। आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और एम ए को हमें यहां से स्ट्रक्ट आउट करना होगा। सो मोशन अलोंग द प्लेन इज, ऑब्वियस सा बात है कि टेंशन इधर लगेगा, ये इधर मूव करेगा, ठीक है, टेंशन अपवर्ड लगेगा, लेकिन इसके मूवमेंट के कारण ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा फिक्स है, ओके। सो डाउनवर्ड को अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, सो वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए टी एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा, ठीक है, एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा, एम ए cos alpha, a is the acceleration of wedge, okay, minus t, t is tension upward, so this is equal to how much? ये हो जाएगा हमारा small m, okay, into acceleration a। कैसे हो गया ये acceleration a? थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे एक्सेलरेशन ए लिखा हूं मैं, राइट। इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन हमने इस ऑब्जेक्ट का ए लिखा, और हमने वेज का एक्सेलरेशन ए माना। अब आप ये देखिए क्यों ए लिखा, ध्यान से देखेंगे, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये फिक्स है, ठीक है, क्या है? फिक्स है। तो अगर ये x यूनिट राइट को मूव करेगा, तो ये देखिए, अगर यहां से यहां तक हम लोग मान लिए किसी भी टाइम में x है, ठीक है, और x1, और यहां से यहां तक मान लिए x2, देखिए x1 और x2 मान लिए, तो x1 x2 क्या है? कांस्टेंट है, x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है dx1 ओवर dt प्लस dx2 ओवर dt इज इक्वल टू 0, ये हमारा वेलोसिटी का आ जाएगा, और dv1 ओवर dt प्लस dv2 ओवर dt, अगेन ये 0, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M मस्ट बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होगा m, वही माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होगा am। ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस का साइन का मतलब क्या है, इसको भी समझना है।
अगर ये आगे की ओर गया मतलब ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, उतना ही ये इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट का और भी PYQs या MCQs में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर MCQs में हम लोग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा बार का। इस इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा फर्स्ट। ओके, नाउ वेज की बात करें। वेज की बात करें, वेज में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा, ठीक है, ऐसे है, इस पे एक टेंशन, यही है ना वेज, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अल्फा है। ओके, इस पे टेंशन T इधर लगेगा और टेंशन T इधर लगेगा। ठीक है, ओके, और हमारा जो फोर्स था कौन सा, ये जो N लग रहा था, तो ये N हमारा इधर लगेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो N नॉर्मल फोर्स था जो हमारा इंक्लाइन वेज पे लगा रहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वेज भी N फोर्स, बार भी नॉर्मल फोर्स N, ठीक है, किस पे लगाएगा? ये लगाएगा हमारा वेज पे। ओके, सो दिस इज N। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हमने a माना, इक्वेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे इसे। n का इक्वेशन क्या हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे n का इक्वेशन हम लोगों ने नहीं लिखा है, n का इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सो वर्टिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, वेट ए मिनट, इक्वेशन यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है, तो एक मिनट, n के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए साइन अल्फा, m इंटू ए साइन अल्फा प्लस n। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, क्योंकि टेंशन का परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ma का कंपोनेंट आएगा ma साइन अल्फा प्लस n। सो यहां से n के लिए हम लोग लिख सकते हैं mg cos अल्फा माइनस ma साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा बार के लिए इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 2। ओके, नाउ वेज के लिए अब आते हैं। वेज में कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो वेज में एक नॉर्मल लगेगा। अच्छा, एक चीज और कि ये जो एंगल है, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी हमारा क्या होगा? अल्फा होगा। सो दिस इज n। तो यहां पे वेज के लिए n cos अल्फा और ये n साइन अल्फा। तो आई होप यहां से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि वेज पे एक तो n साइन अल्फा लगा, n साइन अल्फा, सो n की वैल्यू हम लोग यहां से ले लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा t लग रहा है, टेंशन t, दिस t, और तीसरा अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो क्या ये एंगल अल्फा होगा? यस, अल्फा होगा। तो यह t का डायरेक्शन इधर है तो इधर t लगेगा, t cos अल्फा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा t cos अल्फा। तो वेज के लिए, चूंकि वेज राइट को मूव कर रहा है, हम लोग लिख सकते हैं t माइनस t cos अल्फा प्लस n साइन अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ वेज इंटू एक्सेलरेशन a। मोशन जो इंक्लाइन पे होगा बार का, उसका एक्सेलरेशन और वेज का एक्सेलरेशन एज पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा। अब बात आती है यहां से, हम लोग t अगर कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए माइनस एन साइन अल्फा। ओके, so tension is equal to
m into a minus n sin alpha divide by 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। सो कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर, सो वी कैन राइट, यहां से टी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा माइनस टी इज एम इंटू ए, ओके, ये ब्रैकेट में है, माइनस एन साइन अल्फा, एन की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा, सो एम जी कॉस अल्फा, एम ए माइनस एन की वैल्यू ये एम जी कॉस अल्फा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, माइनस एम ए साइन अल्फा माइनस एम ए, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से, एम ए साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है हमारा साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइड एम क्या हो गया यहां पे, एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा माइनस टी की वैल्यू इतना, डिवाइड में वन माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, ज्यादा ही कैलकुलेशन आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, स्मॉल m है उधर। अब इससे कैलकुलेशन करके हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो स्पेस यहां पे होगा, इसको भी हम लोग यहां से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इक्वेशन स्पेस मिल जाए हमें, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, एम जी साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ओके, माइनस एम इंटू ए, माइनस माइनस प्लस एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा, एम ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, so this is equal to m into a 1 minus cos alpha, so 1 minus cos alpha, okay। अब यहां पे हमारे पास इसमें तो हमारे पास a नहीं है, a कहां है, a है यहां पे, ठीक है, इसके साथ, so we can write here again mg sin alpha into, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए, नहीं यहां पे भी ए है तो यहां से भी ए की वैल्यू को हमें लेना होगा, ओके, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे इसमें, ओहो, सो वी कैन राइट हियर एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा, एम ए कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कैपिटल एम इंटू ए, अब एम जी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सो प्लस एम जी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस, ओके, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, एम ए साइन स्क्वायर अल्फा, एम ए साइन स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए कॉस अल्फा, माइनस एम ए कॉस अल्फा, क्या कुछ कट रहा है जरा देखें, एम ए कॉस अल्फा, सो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस में है यहां पे, एम ए कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहां पे, ओके, राइट, सो वी कैन राइट हियर एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कैपिटल एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फा,
एम ए साइन स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम ए माइनस एम ए कॉस अल्फा। अब देखिए ये वाला टर्म, ठीक है, और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया। और क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे माइनस में है, ओके, एम ए कॉस अल्फा। अच्छा यहाँ पे कॉस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फा और एम ए साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज एम ए, तो ये दोनों माइनस एम ए हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन माइनस एम इंटू ए प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस कैपिटल एम ए। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस में है स्मॉल एम ए माइनस एम ए कॉस अल्फा। इतना कुछ आ गया जी। अब क्या यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सभी को इसको लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लेके आए ए कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कैंसिल हो सकता है। एम ए कॉस अल्फा प्लस है ये एम ए कॉस अल्फा, ठीक है, और उधर माइनस है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ए अगर ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन एम जी साइन अल्फा, ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा हमें, जरा देखें। ए कॉमन ले लिए तो हमें मिल जाएगा यहां से, ए कॉमन ले लिया तो एम, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख लेते हैं एक बार, एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, एम ए कॉस अल्फा माइनस एम ए कॉस अल्फा, तो माइनस 2 एम ए कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस 2 एम इंटू ए प्लस माइनस प्लस 2 एम ए, ये इधर चला जाएगा तो प्लस 2 एम ए और प्लस एम इंटू ए। ओके, सो अगर यहां से ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉमन लेंगे तो m माइनस 2m माइनस एम ए कॉस अल्फा, m माइनस 2m, m ए कॉमन ले लिया ना, m प्लस 2m माइनस m कॉस अल्फा, माइनस m कॉस अल्फा। ओके, बहुत लंबा था ये। सो a इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाई m प्लस 2m माइनस स्मॉल m कॉस अल्फा। जरा इसका आंसर देखिए क्या है। ओहो, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतना हो जाता है, एम जी साइन अल्फा m प्लस 2m आ गया, m प्लस 2m 1 माइनस कॉस अल्फा, तो ये जो है m और m यहाँ पे 2m हो जाएगा, आ गया 2m माइनस 2m, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ 2 है, सो दिस इज 2। मुझे लग रहा था कि कैलकुलेशन कहीं पे दिक्कत हो गया होगा। देखते हैं, एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाई m प्लस 2m इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इसे कहते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें कंस्टेंट भी दे दिया, पसीना भी निकल गया, कंस्टेंट भी दे दिया, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन भी दे दिया, ठीक है, इसके बाद ढेर सारा मैथमेटिक्स भी दे दिया और पसीना भी निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन लेवल का है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता है तो आपका प्रिपरेशन समझिए कि 99% हो गया, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन, और इसी लेवल का क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे होना चाहिए, तब जाके आपका IIT JEE एडवांस बटर की तरह, मक्खन की तरह निकलेगा, ठीक है। देखिए, कंपटीशन टफ नंबर में होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 लाख 2 लाख 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन मैक्सिमम 20,000 स्टूडेंट में ही होता है जो कि पढ़ने वाले हैं, उसी में आपको एक्सेल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे कैलकुलेशंस थे इसमें, बहुत सारा
कंपोनेंट को ब्रेक किया गया, क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें मिक्सअप किया गया, हर एक कॉन्सेप्ट को, मतलब लगभग सारे कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्सअप किया गया है। तो आई होप इतना मेहनत किया हूं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।